वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर सीरीज चल रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। आईआईटी पलक्कड़ का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। इसे जो है आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। यह भारत का पहला पूरी तरह से जो है एआई संचालित शिक्षण। यह छात्रों के सीखने के व्यवहार का जो है विश्लेषण करेगा करके जो है उनकी क्षमताओं के अनुसार जो है पर्सनलाइज्ड पढ़ाई का अनुभव प्रदान करता है। और यह ऐप जो है जटिल विषयों को समझने में जो है छात्रों के व्यक्तिगत ट्यूटर की तरह जो है मदद करता है। इसे जो विकसित किया है आईआईटी पलक्कड़ ने विकसित किया है, पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप हो। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह अभी खोजा गया है, सी आर आई बी ब्लड ग्रुप, यह खोजा गया भारत में। यह अब तक का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है पाया गया है। सीआरआईबी रक्त समूह का पता चलना चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती और अवसर है। इसके बारे में जो है शोध यह समझने में मदद करेगा कि कुछ लोग विशिष्ट बीमारियों के प्रति जो है क्यों संवेदनशील होते हैं और भविष्य में दुर्लभ रक्त वाले रोगियों के लिए जो है सटीक उपचार विकसित करने में जो है सहायक होगा। अनंत टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, इसे जो है अनंत टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद के इसने जो विकसित किया है और इसका लक्ष्य जो है 2028 तक कंप्लीट करना है। यह भारत की पहली निजी कंपनी होगी जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। यह दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो भारतीय निजी स्पेस सेक्टर की जो है एक बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो स्पेस एक्स वाली जो कंपनी है वो यही जो सैटेलाइट से इंटरनेट वगैरह देती है, तो वही जो भारत में जो आनंद टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद कंपनी है वह भी अपना जो है एक लक्ष्य निर्धारित की है। नासा का ट्रेसर्स मिशन, यह जो मिशन है आपका नासा का है। नासा आप जानते हैं अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल मैग्नेटिक फील्ड का जो है अध्ययन करेगी। ट्रेसर्स इसका जो फुल फॉर्म है टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकोनेंस सैटेलाइट का फुल फॉर्म होगा। मिशन यह जांच करेगा कैसे सूर्य की सौर हवाएं पृथ्वी की सुरक्षात्मक ढाल के साथ जो है के साथ करती हैं, जिससे आंतरिक यात्रियों और सैटेलाइट में होने वाले जो खतरों को समझने में जो है मदद मिलेगी। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि ट्रेसर्स मिशन किसका है, तो इसे जो है नासा ने लॉन्च किया है। मंगल ग्रह का जो है दुर्लभ टुकड़ा जो 53 लाख डॉलर में बिका है। यह मंगल ग्रह का जो एक दुर्लभ उल्कापिंड है जो है अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी पर गिरा था। और मंगल के जो है ये टुकड़े वैज्ञानिकों के लिए लाल ग्रह की मिट्टी, वायुमंडल और वहां जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एकमात्र जो है जरिया होते हैं। यह जो है 53 लाख डॉलर अर्थात लगभग 44 करोड़ रुपए की कीमत यह दर्शाती है कि जो है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो है कितना महत्वपूर्ण है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली तेलंगाना में, यह जो है हैदराबाद तेलंगाना में विकसित की गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को जो है बढ़ावा देगा। यह वैली एक ऐसी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम तैयार करेगी जहां स्टार्टअप, शोधकर्ता और टेक कंपनी जो है जटिल समस्याओं जैसे ड्रग तस्करी, क्रिप्टोग्राफी को हल करने के लिए जो है क्वांटम तकनीकी का उपयोग कर सकेंगे। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट जो है जेवर उत्तर प्रदेश में लगा। जिनका भी उत्तर प्रदेश स्पेशल जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, लोअर के काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेवर उत्तर प्रदेश में जो है यह जेवर एयरपोर्ट जो बना है उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसके बगल में यह स्थापित किया गया है। भारत के वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए जो है टाटा और अन्य बड़े समूहों के बाद जो है उत्तर प्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। यह प्लांट चिप्स के निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, जो स्मार्टफोन से लेकर कारों तक जो है हर इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग होती है। जीनोम संपादित चावल कमला और पूसा डीएसटी चावल 1, इसे जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई ने जो है विकसित किया है। यह जीनोम संपादित चावल की किस्में जिन्हें बिना किसी विदेशी डीएनए का उपयोग करके जो है तैयार किया गया है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है अधिक सहिष्णु हैं। कमला और पूसा डीएसटी चावल 1 कम पानी में भी बेहतर उपज देने और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में जो है सक्षम है, जिससे खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित होगी। मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव की तैनाती, यह जो तैनात किया गया अरब सागर में, यह भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। नाम आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आईएनएस ध्रुव। परीक्षा में सीधे पूछेगा भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, तो आईएनएस ध्रुव इसका नाम है।
यह जहाज दूर से ही परमाणु मिसाइलों का पता लगाने और निगरानी करने में जो सक्षम है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में जो है भारत के सामरिक सुरक्षा और समुद्री निगरानी के लिए जो है आंख और कान का जो है काम करता है। R-37M मिसाइल, इसे जो है रूस ने विकसित किया। ये एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। भारत इसे रूस से खरीद रहा ताकि भारतीय वायुसेना की हवा से हवा में मार करने की क्षमता जो है और लंबी दूरी तक हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए जो है कि जो शक्ति को अभूतपूर्व जो है वृद्धि होगी। आर्यदमन और तारागिरी नौसेना में शामिल हो गए हैं। आर्यदमन जो है ये एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन है जो भारत के समुद्र के नीचे सेकंड स्ट्राइक क्षमता को जो है मजबूत करती है। वहीं पर तारागिरी जो है यह नीलगिरी श्रेणी की एडवांस स्टील फ्रिगेट युद्धपोत है और स्टील तकनीकी कारण यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये दोनों की इन दोनों को जो है विशाखापत्तनम में जो है शामिल होने से जो है भारत की नौसेना की जो मारक क्षमता वह अब बढ़ चुकी है। सर्वेपोत आईएनएस संशोधक संशोधक जो है इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है GRSE कोलकाता ने इसे विकसित किया है। आईएनएस संशोधक को यह पूरी तरह स्वदेशी सर्वेपोत है। इसका मुख्य कार्य जो समुद्र तल का सर्वेक्षण करना, मानचित्रण मैपिंग करना और नौवहन मार्गों की सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करना है। सर्वेपोत आईएनएस संशोधक का स्टील फ्रिगेट युद्धपोत दूनागिरी, यह जो है प्रोजेक्ट 17 के तहत नीलगिरी श्रेणी का यह जो है फ्रिगेट है युद्धपोत दूनागिरी। यह स्टील तकनीकी वाला 5वां युद्धपोत है। यह अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली और रडार से जो है लैस है जो इसे समुद्र में किसी भी दुश्मन के हमले से जो है सुरक्षित रखने और सटीक हमला करने में जो है सक्षम बनाता है। लाइट मशीन गन LMG प्रहार नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे मेक इंडिया पहल के तहत बनाया गया है। भारतीय सेना के पैदल जो है सैनिकों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित जो है लाइट मशीन गन है। इसका नाम प्रहार रखा गया। प्रहार अपनी मारक क्षमता और वजन में हल्की होने के कारण जो जवानों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जो है अत्यधिक घातक क्षमता जो है प्रदान करती है। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि जो भारतीय सेना के पैदल सैनिकों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट मशीन गन का क्या नाम रखा गया, तो ये आपका प्रहार नाम रखा गया है। हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम वायुबाण, इसे भारतीय वायुसेना ने जो है विकसित किया है। यह भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम है। यह एक हाइब्रिड सिस्टम जो हेलीकॉप्टर की गतिशीलता और ड्रोन की स्वायत्ता ऑटोनोमी को जो है जोड़ता है। इसका प्रयोग जो है टोही मिशन और कठिन इलाकों में जो है सटीक हमले के लिए जो है तैयार किया जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु जो श्रीलंका में चलाया था भारतीय सेना ने। ऑपरेशन सागर बंधु जो है के तहत भारतीय सेना ने श्रीलंका में बुनियादी ढांचे विकास में काफी मदद करे। जो बड़ा पूर्व प्रोजेक्ट न केवल श्रीलंका के साथ जो भारत के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि जो है वहां के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ऑपरेशन सागर बंधु जो श्रीलंका में जो भारत का पूर्व प्रोजेक्ट है। एम्फीबियस ड्रोन अवतार, यह भारत का पहला एम्फीबियस उभयचर ड्रोन है। अवतार जमीन और पानी दोनों जगहों से जो ऑपरेट हो सकता है। यह तटों सुरक्षा, बाढ़ राहत कार्यों और उन दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिए उपयोगी होगी जहां पानी और जमीन जो है दोनों मौजूद है। नाम इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका नाम अवतार रखा गया है। वैश्विक हथियार आयात में भारत की स्थिति, वर्तमान में जो है भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है हथियार आयातक देश बन गया। हम लोग सबसे ज्यादा जो है दूसरे नंबर पे जो है हथियार को खरीदते हैं। यह रिपोर्ट भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को उजागर करती है। हालांकि भारत मेक इन इंडिया के तहत जो हथियारों के उत्पादन जो बढ़ा रहा, फिर भी अत्याधिक लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियां और लंबी दूरी के हथियारों के लिए जो है अभी भी आयात भारत का जो है काफी ज्यादा हो रहा है। डीआरडीओ का ड्रोग पैरासूट परीक्षण, इसे डीआरडीओ ने परीक्षण किया। यह विशेष रूप से लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की गति को कम करने में के लिए जो है डिजाइन किया गया है। यह पैरासूट तकनीकी तब काम आती है जब विमान लैंडिंग के समय या मिसाइलें अपनी गति कम करने के लिए जो है हवा में स्थिरता की आवश्यकता होती है। यह परीक्षण भारत की रक्षा उपकरणों को सुरक्षित बनाने की क्षमता को जो है दर्शाता है। यूपी लोअर पीसी 2026 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का हमारा बैच स्टार्ट किया गया है। सारा बैच एक ही में आपको मिलेगा, दोनों भाषाओं उपलब्ध होगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया गया, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और इसके साथ 30 टेस्ट सीरीज जिसमें 20 सेक्शन वाइज और 10 आपका फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा 3000 से ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेड क्विज क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसकी वैलिटी एग्जाम तो इसकी वैलिटी होगी और 400 रुपये में यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। यह हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530 752386445969606609 यह दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वी नौसैनिक कमान में मिलम गांव का उद्घाटन, यह जो स्थान है यह विशाखापट्टनम में इसका किया गया है।
मिलन जो है यह भारतीय नौसेना के बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस गांव का उद्घाटन विदेशी नौसेना के साथ सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समुद्री सुरक्षा रणनीति पर चर्चा के लिए जो है एक अस्थायी हब के रूप में जो है किया गया है। यह जो स्थान है मिलन, यह जो है विशाखापट्टनम में है। हैमर मिसाइल समझौता, यह जो समझौता वो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर मोनिशन एक्सटेंडेड रेंज इसका फुल फॉर्म होगा। यह सटीक प्रहार करने वाली जो है मिसाइल है। भारत में इसके निर्माण का समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। यह जो है मिसाइल विशेष रूप से राफेल विमान की मारक क्षमता की और अधिक घातक बना देगी। हैमर मिसाइल के और यह भारत और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ इसके लिए। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है 6 फरवरी 2026 को। कहां से? चांदीपुर ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका जो सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता को जो है और मजबूत करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र, यह जो है शत्रुतापूर्ण ड्रोन्स और हवाई हमले का मुकाबला करना इसका जो पूर्ण उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। यह मिशन भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। इसमें एंटी ड्रोन तकनीकी, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर का उपयोग करके जो दुश्मन के छोटे और चुपके से आने वाले ड्रोन्स को नष्ट करने की जो है विशेष रणनीति इसमें शामिल होगी। तो मिशन मिशन सुदर्शन चक्र जो है ड्रोन संबंधित है। डीआरडीओ का जो है 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को जो है डीआरडीओ का जो है 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और डीआरडीओ जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिंदी में आप जानते हैं, ये अपने जो 68 वर्ष पूरा कर लिया है। और यह जो संगठन भारत की रक्षा प्रणाली, मिसाइल प्रणाली, तकनीकी और युद्ध विमानों के विकास का जो है मुख्य केंद्र है। और वर्तमान में जो डीआरडीओ जो चेयरमैन है वह राजेश कुमार सिंह बने हैं। यह जो है बने, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यह जो है डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन बने हैं। भारतीय सेना का नया बल भैरव बल, यह जो है सैन्य आधुनिकीकरण का जो है ये मुख्य उद्देश्य है। उसी कारण जो है भैरव बल एक अत्याधुनिक, फुर्तीला और आधुनिक युद्धक दस्ता होगा जो विशेष रूप से सीमा पर तेजी से प्रतिक्रिया देने और कठिन भौगोलिक इलाकों में जो सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया भैरव बल को। प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप, इसे 5 जनवरी 2026 को गोवा में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। और यह मुख्य रूप से जो है समुद्र में फैले तेल के रिसाव, जो जानते हैं कि तेल वगैरह आता है उसमें कहीं ना कहीं रिसाव हो जाता है, पूरा समुद्र जो है उससे फैल जाता है तेल, उसके नियंत्रण करना, समुद्री कचरे को साफ करना, जो समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके जो है उपयोग करेगा समुद्र प्रताप, जो गोवा में जो इसका उद्घाटन किया गया है। 2026 नेटवर्किंग एवं डेटा कीर्ता का वर्ष घोषित किया भारतीय वायुसेना ने। भारतीय सेना ने जो है 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। भविष्य के युद्धों के लिए जो है सेना की संचार प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित बनाना इसका जो है लक्ष्य है। अब इसका जो मतलब है वह युद्ध के दौरान हर सिपाही हथियार प्रणाली एक दूसरे के जो है रियल टाइम डेटा से जुड़ी रहेंगी उसके माध्यम से। प्रलय जो है मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च किया गया है 31 दिसंबर 2025 को। प्रलय एक सतह सतह पर मार करने वाली जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेल्वो लॉन्च का जो अर्थ है एक साथ जो है कई मिसाइलों को तेजी से प्रक्षेपण करना जो दुश्मन की रक्षा प्रणाली को जो है चकमा देने में सक्षम है। आईएनएस वी कौंडिन्य का जो है समुद्री सफर, यह भारतीय नौसेना का जो इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज जो पारबंदर जो गुजरात में है और मस्कट ओमान की यात्रा पर निकला है। यह नौसैनिकों के पारंपरिक कौशल, धैर्य और साहसिक यात्राओं के प्रति जो है नौसेना के समर्पण का जो है प्रतीक है। पिनाका जो है लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट है LRGR 120 परीक्षण, इसका परीक्षण किया गया है 29 दिसंबर 2025 को। पिनाका रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता को बढ़ाकर जो है अब 120 किलोमीटर तक कर दिया गया। गाइडेड रॉकेट सिस्टम दुश्मनों के ठिकानों पर जो है बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। कर्नल प्रतीक रॉय गेडेस गेवेल पुरस्कार दिया गया है प्रतीक राय जी को। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उनके द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए जो है प्रदान किया गया है। ऑपरेशन पवन को श्रद्धांजलि दिया गया है। ऑपरेशन पवन 1987 में जो भारतीय शांति सेना द्वारा श्रीलंका में चलाया गया एक बड़ा अभियान था। और 38 साल बाद जो श्रद्धांजलि उन शहीदों के जो है साहस और बलिदान को याद करने के लिए किया गया जिन्होंने श्रीलंका में शांति बहाली के दौरान अपने प्राणों को जो है आहुति दी थी। बीएसएफ के दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, यह जो है सीमा सुरक्षा बल द्वारा बनाया गया है ग्वालियर में। यह बीएसएफ की पहली महिला ड्रोन संचालक इकाई। इसका जो उद्देश्य जो है सीमा सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और ड्रोन तकनीक के माध्यम से जो निगरानी को और अधिक जो है आधुनिक और सटीक बनाना है।
अगला आपका मिनटमैन थर्ड मिसाइल, यह जो मिसाइल है यह अमेरिका की मिसाइल है मिनटमैन थर्ड। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह अमेरिका की जो है परमाणु प्रतिरोध रणनीति का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपका। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश की है, तो ये आपकी अमेरिका की है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, इसे जो है रूस ने विकसित किया है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पहले पानी के नीचे का जो है ड्रोन जो टारपीडो है, यह प्रलय का हथियार भी माना जाता है क्योंकि यह पानी के नीचे लंबी दूरी तय कर सकता है और तटीय शहरों या नौसैनिक बेड़ों पर जो है परमाणु हमला करने में सक्षम है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन। ह्यूनमो 5 मिसाइल, इसे जो है दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों में जो है एक माना जाता है। उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों का सामना करने के लिए जो है अति शक्तिशाली मिसाइल क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से जो है इसे बनाया है दक्षिण कोरिया ने। राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान, द्रौपदी मुर्मू जो है वो राफेल में उड़ान भरी हैं और राफेल में उड़ान भरने वाली जो है भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। और यह भी संदेश देता है कि भारत का शीर्ष संवैधानिक पद जो है देश की रक्षा तैयारियों के ऊपर जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध और जागरूक। आप जानते हैं कि तीनों सेनाओं का कमांडर होता है अपना राष्ट्रपति, तो इसीलिए जो है सब चीजें की गई है। बोरोवेस्टनिक मिसाइल, इसे जो है रूस ने विकसित किया है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज जो है लगभग असीमित मानी जाती है क्योंकि परमाणु ऊर्जा के कारण जो है यह बहुत लंबे समय तक हवा में बनी रह सकती है। अगला जो आपका टी डोम वायु रक्षा प्रणाली, इसे जो है ताइवान ने विकसित किया है हवाई हमलों की रक्षा के उद्देश्य से। ताइवान ने इसे विशेष रूप से जो चीन जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले हवाई खतरों जैसे मिसाइल या ड्रोन से रोकने के लिए जो है इसे विकसित किया है। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने विकसित किया है? आपका ताइवान ने विकसित किया है। अगला आपका सक्षम रक्षा प्रणाली से भारतीय सेना ने विकसित किया है ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से। यह एआई आधारित प्रणाली है जो सततपूर्ण ड्रोन्स को वास्तविक समय रियल टाइम में पहचानती है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के उन्हें नष्ट कर देती है। अगला आपका ड्रोन कवच अभ्यास, इसका जो है अभ्यास किया गया अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है दुर्गम पहाड़ी सीमाओं पर ड्रोन हमलों के खिलाफ तैयारी को जो है परखना इसका उद्देश्य रहा। एंटी सबमरीन युद्धपोत अंद्रोथ, इसे कोलकाता में विकसित किया गया है। यह जो एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। यह समुद्र के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में जो है सक्षम है। आईएनएस अरावली का गुरुग्राम में शामिल हुआ। यह भारतीय नौसेना की तकनीकी और रणनीति की तैयारी को जो दर्शाता है। गुरुग्राम जैसे मुख्य भूमि के शहर में इसकी मौजूदगी नौसेना के विस्तार का जो है प्रतीक है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो, इसे जो है यूक्रेन ने विकसित किया है। यह यूक्रेन की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। यह युद्ध के दौरान दुश्मन की दूरस्थ सैन्य ठिकानों को जो सटीक निशाना बनाने के लिए जो है विकसित की गई है। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, इसे जो है विशाखापत्तनम में विकसित किया गया है। यह दोनों जो है स्वदेशी स्टील फ्रिगेट हैं। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत जो है भारतीय नौसेना को और अधिक शक्तिशाली और राडार से सुरक्षित बनाने के लिए जो है इसके शामिल किया गया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 20 अगस्त 2025 किया गया। कहां से? चांदीपुर ओडिशा से इसका जो है परीक्षण किया गया। भारत सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 से ज्यादा है, 5000 किलोमीटर ज्यादा है। यह मिसाइल जो है भारत को परमाणु रोधी के क्षेत्र में जो है परमाणु प्रतिरोध के क्षेत्र में जो है वैश्विक स्तर मजबूत बनाती है और चीन के किसी भी हिस्से तक जो है पहुंचने में सक्षम। आपके अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल चांदीपुर ओडिशा से किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट है, यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।